7 नवंबर 2023 को एक बहन अपने पति के साथ अपनी दूसरी बहन के घर आती है और उनके दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन उस घर में ताला लगा हुआ था अंदर से और उस घर से कोई बाहर नहीं निकला। जब कोई बाहर नहीं निकलता है, तो वो जो बा आए थे, वो अगल-बगल के पड़ोसियों से पूछते हैं तो कहते हैं कि ये तो दरवाज़ा कई दिनों से बंद है। यदि आपको नाराज़गी ना हो तो आप आके हमारे घर पर रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फिर आप इत्मीनान से इनसे पूछिएगा, बात करिएगा, कोशिश करिएगा दरवाज़ा क्यों और बंद है और क्या घट बात है। वो लोग कहते हैं ठीक है और उस पड़ोसी के घर पे जाते हैं और पानी-वानी पी के अपना निकल जाते हैं अपने घर पर, जबकि वो दरवाज़ा बंद ही रहता है जिसके घर आए थे, यानी अपनी बहन के यहाँ। ये बातें धीरे-धीरे ऐसे चल रही थी। 7 से 8 दिन जब बीत जाता है, तो फिर वही पड़ोसी जो उनके यहाँ आए थे, उनको फ़ोन करके कहता है कि आप लोगों को यहाँ आना बेहद ज़रूरी है और लग रहा है इस घर में कुछ घोटाला है, कुछ गड़बड़ बुझा रहा है, जिससे आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। बात क्या है, आप आएँगे तभी हो सकता है कुछ इसका उजागर हो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस। बनारस के लंका एक थाना पड़ता है, वहीं की सच्ची घटना है। ये घटना घटित होती है 29 नवंबर 2023 को। 29 नवंबर 2023 को पुलिस के पास फ़ोन जाता है, कहते हैं 112 नंबर की पुलिस आती है और वो जाँच पड़ताल करती है। जाँच पड़ताल में ये पाया जाता है, पहले आती है तो देखती है कि घर का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने 112 नंबर की जो पुलिस है, वो कोशिश की दरवाजे को खोलने की, खुलवाने की। बाहर से ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दिया जा रहा था, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। जब कोई दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं था, तो 112 नंबर की टीम जो है, वहीं की नज़दीकी थाना जो लंका थाना है, वहाँ के एसएचओ वहाँ के एसएचओ होते हैं शिवकांत मिश्रा। शिवकांत मिश्रा जी के पास जाते हैं, कहते हैं सर आपको वहाँ चलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। आप वहाँ चलिए, दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अभी तोड़ नहीं सकता हूँ जब तक आप ऑर्डर नहीं देंगे, इस तरह की घटना में। वहाँ के जो एसएचओ होते हैं शिवकांत मिश्रा, तत्काल इसको अपने संज्ञान में लेते हुए वहाँ पहुँचते हैं और दरवाजे को वहाँ के लोगों के साथ और अपनी टीम के साथ तोड़वाने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा टूटता है। पहला दरवाज़ा टूटता है मकान का, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कुछ आवाज़ हल्की-हल्की सुनाई दे रही थी चीखने और चिल्लाने की। दूसरा भी दरवाज़ा तोड़ा जाता है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स विशेष नहीं मिला। आंगन में एक तीसरा दरवाज़ा होता है, जब उसको तोड़ा जा रहा था, तो घर में से ऐसा लग रहा था कि 2 लोगों की आवाज़ आ रही है और कह रही हैं कि हमको छोड़ दीजिए, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी माँ सो रही है। डॉक्टर ने मना किया है कि आप किसी को अपनी माँ से परेशान मत करवाइएगा, अपनी माँ को सोने दीजिए। जब ये बातें बाहर से मतलब सुन रही थी पुलिस की टीम और एसएचओ और तमाम लोग, कैमरामैन भी थे वहाँ, मीडिया कर्मी भी थे, तो सब बहुत ही हिल गए थे कि आखिर बात क्या है। उस दरवाजे को भी तोड़ा जाता है, यानी लास्ट दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तो 2 बहनें होती हैं, जिनका नाम होता है पल्लवी त्रिपाठी, जो एमकॉम कर चुकी थीं, और दूसरी होती हैं वैश्विक त्रिपाठी, जो हाई स्कूल कर चुकी थी। इनकी उम्र जो क्रमशः थी 27 और 28 वर्ष की थी। यानी बड़ी वाली पल्लवी की उम्र जो 27 साल और छोटी वाली जो थी वैश्विक त्रिपाठी की उम्र 18 साल। ये दोनों अपनी माँ के साथ लिपट के सोई थी, जबकि उसकी माँ की मृत्यु
साल भर पहले लगभग 8 दिसंबर 2022 को ही हो जाती है। और वो दोनों बहनें अपनी माँ की लाश के साथ वहीं सोती थी। उस लाश से इतनी दुर्गंध आ चुकी होती है कि वो लाश धीरे-धीरे बिल्कुल सड़ गई थी, उसमें कुछ बचा नहीं था, केवल मात्र बचा था तो केवल कंकाल ही, शरीर का कंकाल ही बचा था। जब इस घटना को इस तरह ये अंजाम दिया गया, ऐसी बातें हुई, तो वहाँ के आस-पास के लोगों ने सोचा कि ये 2 बहनें अपनी माँ के साथ, कंकाल के साथ कैसे इतना दिन तक सो गईं और कैसे रह गईं? ये कोई घटना है या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, मनोचिकित्सक की भी उससे दिखाया जाए। ये सारी बातें वहाँ हो रही थी। तब उनको, यानी उनकी 2 बहनों, जो दोनों बेटियाँ वहाँ सोई थीं अपनी माँ के साथ, उनको मनोचिकित्सक के लिए पास ले जाया जाता है। वहाँ के एसएचओ ऑर्डर देते हैं कि इसको मनोचिकित्सक के पास इन दोनों को ले जाया जाए और दिखाया जाए। और उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि उनके आस-पास के पड़ोसियों से भी पूछा जाता है, उनके कुछ रिश्तेदार भी इकट्ठा होते हैं। रिश्तेदारों में उनके नाना जी होते हैं, यानी उस लड़की की जो दोनों बहनें होती हैं, उनकी नाना को बुलाया जाता है। उनके नाना का घर होता है देवरिया का बेलथरा रोड है, वहीं के आस-पास उनका ननिहाल होता है। उनके नाना जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटी, यानी जो मरी थी, उनका नाम था उषा त्रिपाठी। उषा त्रिपाठी की शादी कर दिया था। और वो शादी करने के बाद में वहीं का एक घाट है मदरबा घाट, मदरबा घाट पर मैं कुछ ज़मीन ले दिया था, मतलब खरीद के दे दिया था, और वहीं पर ये लोग रहते थे। और उनका जो पति था, यानी जो मर गया था, उनका पति कुछ दिन पहले, यानी कुछ साल पहले ही एक्सपायर हो गया था। इन दोनों में अनन-बनन था, मतलब तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसकी वजह से वो कहीं उसकी दुर्घटना या कोई बात हो गई थी कि वो एक्सपायर हो गया था। तब उसी घर में, यानी मदरबा घाट वाले मकान में, ये माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ जीवन यापन कर रही थी। और वहाँ वो श्रृंगार की दुकान खोली थी, उस कॉस्मेटिक की। जब कॉस्मेटिक की दुकान वो खोली थी, उसका दुकान नहीं चल पा रहा था। जब नहीं चल पा रहा था, इसी दरमियान वो अपनी बेटी को शिक्षित भी की। ऐसी बात नहीं कि अपनी बेटी को पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि बड़ी बेटी उसकी एमकॉम मैंने बताया, और दूसरी बेटी 18 साल वाली भी हाई स्कूल की पास थी, लेकिन उनकी वो जो दोनों की दोनों लड़कियां थी, वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, समाज से हिल मिल के नहीं रहना चाहती थी, कुछ काम करना नहीं चाहती थी। इस तरह की उन लोगों की मानसिकता बन गई थी। ये सारी बातें जब इस तरह से जब पूछा जाता है, तो ये सारी बातें वो दोनों लड़कियां बताती हैं, और उनके कुछ नात बात के रिश्तेदार होते हैं, वो लोग भी बताते हैं कि ये लड़की इसी तरह की हैं दोनों। अब ये बात होती है कि ये मनोचिकित्सक के पास जब ले जाया जाता है, तो ये जानने को बेताब थे हर लोग, हर जो भी इस सोशल मीडिया पर या पत्रकार या आसपास के पड़ोसी जो भी लोग थे, ये जानने को बेताब थे कि इसकी माँ जो साल भर पहले मरी, ये मारी गई है या अपने से मरी है, ये तो जांच का विषय है। अभी इसका कोई खुलासा और रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट यदि आता है, मुझे अपडेशन होता है सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। लेकिन ये भी जानने का विषय है कि वो दोनों लड़कियाँ मारी थीं या मतलब अपने से उसकी माँ मरी थी, और ये साल भर से उस लाश के साथ कैसे रह गईं। दरअसल बात ये लाश गंगा घाट से सटे हुए उसका मकान था, और वहाँ उस मकान से ये लड़कियाँ जाती थी, जल लाती थी, और उसी पानी, यानी गंगा जल से उस लाश को धो देती थी, और धोने के बाद में वहाँ वो उनके साथ सोती थी। सोने पर दुर्गंध आती थी, लाश में तो स्वाभाविक बात है कि दुर्गंध आना, और जब दुर्गंध आती थी, तो वहाँ उसके आस-पास में वो लोग धूप, अगरबत्ती या खुशबूदार जो भी चीज़ें हैं, वो सुलगा देती थी, ताकि इसकी स्मेल जो है, दुर्गंध है, बाहर किसी को ना जाए। जबकि उस लाश से कीड़े भी पड़े थे, कीड़े भी निकलना स्वाभाविक बात है, और ये जो दोनों लड़कियां थीं, उस कीड़ों को साफ करके पॉलीथीन वगैरह में रख के, भर के ले जाके गंगा के घाट में फेंक देती थी, और वहाँ से चली आती थी। इस तरह इनका
साल भर का काम होता है और इसी तरह वो लाश जो है पूरा कंकाल बन चुका होता है। संजोग की बात यही है कि उस लड़की के मौसी या मौसा दोनों यहाँ न आए होते तो पता नहीं कब खुलासा होता, क्या नहीं होता, ये तो जांच का विषय है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को हताश करना नहीं है। बस जाते जाते आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह से यदि कोई घटना आपके आसपास घटित होने की संभावना या आशंका या हो रही हो, आपको पूर्वानुमान लगे कि हमको कोई भी घटना जो हमारे हित या हमारे दोस्तों या हमारे पहचान को अहित कर सकती है, तो इसकी सूचना तुरंत आप सभी लोग तत्काल 112 नंबर की टीम या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट दर्ज करवाएं, ताकि इस तरह की कोई घटना को रोका जा सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद।